दोस्तों इस वीडियो में हम इलॉन मस्क के रॉकेट लॉन्च स्टारशिप के बारे में जानेंगे। इसे अभी 20 तारीख को लॉन्च किया गया था, 20 अप्रैल 2023 को। जिसे नहीं पता उसे बता देता हूँ। दोस्तों स्टारशिप अभी तक का सैटर्न 5 के बाद सबसे बड़ा रॉकेट है। सैटर्न 5 जो नील आर्मस्ट्रांग को मून पर ले गया था। यह स्टारशिप एक बार में 100 लोगों को ले जाएगा, यानी लगभग 100 टन की कैपेसिटी रखता है यह रॉकेट। यहाँ पे स्टारशिप इलॉन मस्क के मोस्ट सक्सेसफुल रॉकेट फैल्कन 9 की तरह ये भी सेकेंड स्टेज में रीयूज्ड होगा। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो स्पेसएक्स बहुत सारे खर्चे से और बहुत सारे अभी तक के फालतू कामों से बचकर स्पेस इंडस्ट्री की स्पीड बढ़ा पाएगा, उसकी स्पीड नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। यानी आज जो बहुत सारा सरदर्द बना बैठा है वो सब हमेशा के लिए खत्म हो सकता है इस स्टारशिप से। और इस स्टारशिप रॉकेट लॉन्च टेस्ट में बहुत सारी टेक्निकल खराबी की वजह से, टेक्निकल डिस्टॉर्शन की वजह से इसे रास्ते में ही बूम कर दिया गया, ब्लास्ट कर दिया गया। तो कैसा रहा टेस्ट, क्या फेलियर्स रहे, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। टेस्ट देखिए, अब लिस्ट तो लंबी है लेकिन फिर भी इसमें मेजर अचीवमेंट क्या है। ये पूरा मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल तो नहीं रहा लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों में सक्सेसफुल रहा। एक एक करके जानते हैं। इलॉन मस्क के टेस्ट लॉन्च के गोल में बहुत सारी चीजें थी, इन्हें बारी बारी टेस्ट करना था। यहाँ पर टेस्ट में लॉन्च करने से पहले इसका प्री लॉन्च टेस्ट, जैसे रॉकेट कहीं भी जा रहा है और बीच में कहीं भी एक्सप्लोड हो सकता है, इसलिए वहाँ के उस पूरे एरिया को आइसोलेट करना होता है और जगह वगह देखना होता है कि ये रॉकेट भी बहुत बड़ा था। तो अगर वहाँ पे आसपास लोग हुए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए लॉन्च से पहले प्री लॉन्च टेस्ट जगह वगह सब देख के लॉन्च से पहले ऐसा टेस्ट होना था। फिर आगे क्या हुआ, लॉन्च के टाइम रॉकेट का लिफ्ट ऑफ तो हो गया लेकिन रॉकेट ने जमीन पर लॉन्च पैड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 2-3 इंजन शुरुआत में ही खराब हो गया था वो इसी की वजह से हुआ था। मतलब यहाँ पे न्यूटन का एक्शन रिएक्शन हो गया। स्टारशिप के थ्रस्ट ने जमीन पर प्रेशर मारा और जमीन ने टनों टन डिब्रीज स्टारशिप के ऊपर मारा। इससे रॉकेट के 3 इंजन शुरुआत में ही खराब हो गए थे और सबसे बड़ा कारण था स्टारशिप लॉन्च फेलियर का। तो अगली बार ये थोड़ा ध्यान देना होगा कि रॉकेट के फायर की फ्लेम को निकलने के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो सकता है कि गाड़ी आगे बढ़ पाए। यानी हमें रॉकेट के फ्लेम के लिए रॉकेट फ्लेम ट्रेंच बनाना ही होगा। सेकंड, मैक्स क्यू को सरवाइव करना था। यहाँ मैक्स क्यू का मतलब है एनवायरनमेंट का मैक्सिमम प्रेशराइज्ड एरिया। मतलब रॉकेट के जैसे मैक्स क्यू डिटेक्ट होने लगे वहीं पे उसका थ्रॉटल कम करने की जरूरत होती है, नहीं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर और फ्रिक्शन दोनों बहुत ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक निश्चित ऊंचाई को पार करना होता है। उसके बाद की कहानी तो साफ है। इसीलिए तो ह्यूमन के लिए मून बेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ड्रैग मून पर तो है ही नहीं। तो क्या स्टारशिप मैक्स क्यू सर्वाइव कर पाया? 3 इंजन शुरुआत में खत्म होने के बावजूद भी बिल्कुल ये लिफ्ट ऑफ भी हुआ और मैक्स क्यू भी कुछ दूर तक सरवाइव कर पाया। लेकिन यहाँ भी जब मैक्स क्यू के बाद मैसेज भेजा गया रॉकेट को कि मेन इंजन कट ऑफ करने का टाइम आ गया है, कट ऑफ करो, बट यहीं पे मेन इंजन कट ऑफ हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से उसके बाकी स्टेजेस उससे अलग हुए ही नहीं जो यूज हो चुके थे। और यही सब बड़े कारण थे फेलियर के। मतलब आप देख रहे हो बेसिक में ही समस्या हो रही है। लॉन्च पैड खराब था, रॉकेट के स्टेजेस ही उससे अलग ही नहीं हुए, उससे सेपरेट नहीं हुए। अब लॉन्च पैड भी आप देखोगे कैसा बनाया गया है, ये गड्ढा है। और यहीं पर डाउट है कि शुरुआत में ही रॉकेट ने इतना तेज झटका मारा जिससे सारा कंक्रीट ही इंजन को ले बीता। यहाँ पर आप देखोगे बाकी सारी लॉन्च पैड में फ्लेम निकलने के लिए ट्रेंच बने हुए हैं, यहाँ पर पता नहीं क्यों गड्ढा बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप लाइव स्ट्रीम में जाकर देखोगे यहाँ पर जो इंजन है वो तो डायरेक्ट ब्लास्ट हो रहा था, फिर भी रॉकेट इतनी दूर तक कैसे चला गया? क्योंकि बड़ा रॉकेट था, बहुत सारे रैप्टर इंजन लगाए गए थे। इलॉन मस्क इससे अभी भी नेक्स्ट लॉन्च के लिए सुधार करने के लिए रेडी है। और नॉर्मली आप तो जानते ही हो कि इलॉन मस्क कितना भी नुकसान क्यों ना हो, उसका एटीट्यूड, तो वो अपने आप को संभाल लेते हैं। और यहाँ पर गोल में भी और भी चीजें थी कि रीयूज मैकेनिज्म के लिए बूस्टर को बूस्ट बैक करो और उसे सक्सेसफुली फाल्कन 9 की तरह लैंड करो धरती पे, जो कि हुआ ही नहीं। स्टारशिप को भी ऑर्बिटल में पहुंचाना था, वो भी नहीं हुआ। स्टारशिप को वापस ले आना था, हीट शील्ड को भी टेस्ट करना था और सारा डेटा कलेक्ट करके गलतियों को सीखना था, जिससे वीक पॉइंट से सीख कर अगली बार के लिए कोर नोट्स बनाना था। और ये सारी चीजें पेंडिंग ही रही। तो इतनी सारी बेसिक चीजें थी जिसे करना चाहिए था और रॉकेट बहुत ही सॉलिड था। मतलब आप उसे देखोगे कि इतना बड़ा रॉकेट हवा में गुलाटी खा रहा है और टूट नहीं रहा है, तो रॉकेट में तो दम था। लेकिन शुरुआत में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि रॉकेट को तो आगे चलकर खराब होना ही था। तो आगे चलकर थोड़ा टाइम तो लगेगा रीसेट करने में, इन सारी चीजों को कवर अप करने में। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पहले से
जैसे जैसे रॉकेट बन रहा था तो यहाँ पर इलॉन मस्क इन सीक्वेंस रॉकेट बना रहे थे। तो एक बन ही रहा था, इसमें कुछ आइडिया आया, अगले रॉकेट में उसे एडिट कर दिया। इसकी वजह से स्पेस एक्स के पास ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है और लंबा टाइम लगेगा। इलॉन मस्क ये सारे सुधार भी करके वापस लेकर स्टारशिप को आने वाले हैं। फिर भी कुछ महीनों का तो टाइम लगने ही वाला है, तो देखिए क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।